जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या आपको और आपके पूरे परिवार को सुखी रखे, प्रसन्न रखे। आज का हमारा जो विषय है वो प्लॉट, भूमि अथवा भूखंड से संबंधित है। क्योंकि जब भी हम अपना नया घर या मकान बनाने के बारे में सोचते हैं या इस पर विचार करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें घर बनाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है वो प्लॉट या भूमि है। क्योंकि आप उस भूमि पर, उस प्लॉट पर अपने सपनों का घर बनाने वाले हैं और इन सपनों का घर बनाने के लिए आपने दिन रात एक करके, कठोर परिश्रम करके जो रुपया पैसा कमाया है, जो धन कमाया है, वो संपूर्ण धनराशि उस घर में, उस मकान में लगाने वाले हैं। तो आपका ये प्रथम कर्तव्य और दायित्व बनता है कि जब भी आप घर बनाने के लिए भूमि या प्लॉट का चयन करें, बड़ी ही विवेक और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी और लालच आपका नुकसान कर सकता है। और शास्त्रों में ऐसे कौन से शुभ लक्षण बताए गए हैं जो आपके प्लॉट या भूमि में दिखने चाहिए। यदि आप शास्त्र सम्मत भूमि का चयन करके उस पर घर या मकान बनाते हैं तो ऐसे घर में आजीवन सुख संपन्नता और धन धान्य का आगमन होता रहता है। घर के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। घर में वंश वृद्धि भी होती है। और यदि ठीक विपरीत आपने अशुभ लक्षणों से युक्त भूमि का चयन कर लिया तो ऐसे घर में दुख दरिद्रता का आगमन होगा, कलह की उत्पत्ति होगी और घर में रहने वाले सभी सदस्य रोगी होंगे। शायद आपने कहीं देखा हो या सुना हो कुछ लोगों को ये कहते हुए कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से बीमार रहने लगे हैं, दवा खाते रहते हैं, व्यवसाय छूट गया है, नौकरी छूट गई है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। और कुछ घर तो इतने नकारात्मक होते हैं कि उसमें आए दिन नकारात्मक घटनाएं घटती रहती हैं। अंततः घर के लोग जब परेशान हो जाते हैं तो उस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं या फिर उसे बेच देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, आपका बहुत बड़ी मात्रा में रुपया पैसा बर्बाद हो चुका होता है। इसलिए आप जब भी भूमि या प्लॉट खरीदें, शास्त्र में बताए नियमानुसार ही खरीदें। और यदि आपने शास्त्र सम्मत भूमि का चयन कर लिया तो मान करके चलिए सुख शांति कारक घर बनाने की आदि प्रक्रिया आपने पूरी कर ली। ओम ह्रीम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके अपने लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने से छूट जाए। और यदि आपका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो कमेंट में अपने इष्ट का, अपने आराध्य का नाम अवश्य लिखें। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। जिस भूमि पर, जिस प्लॉट पर फल या फूल वाले वृक्ष या वनस्पतियां तथा कुछ प्रकार की औषधियां आसानी से वृद्धि करती हों, सरलता से वृद्धि करती हों, बिना किसी के जल दिए, इस प्रकार की भूमि उत्तम प्रकार की मानी गई है। ये अत्यंत शुभ होती है। आप इस पर अपना घर मकान बना सकते हैं। और जिस भूमि पर खट्टे और कड़वे फल वाले वृक्ष लगे हुए हों, इस प्रकार की भूमि मध्यम प्रकार की भूमि मानी गई है। आप इस पर भी अपना घर मकान बना सकते हैं, ये भी शुभ है। और जिस भूमि पर कांटे, झाड़ झांकड़, झाड़ियाँ लगी हुई हों या उत्पन्न होती हों, ये सामान्य भूमि मानी गई है। आप इस पर भी अपना मकान, घर, आवास बना सकते हैं। लेकिन जो प्लॉट या जो भूमि ऊबड़ खाबड़ हो, ऊंचा नीचा हो, उसमें गड्ढे हों या टेढ़ा मेढ़ा हो, इस प्रकार की भूमि या प्लॉट का चयन नहीं करना चाहिए। यदि आप इस पर घर मकान बनाते हैं तो ऐसे मकान में, ऐसे घर में आपको कष्टों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जिस भूमि में दरारें आ जाती हों, मेरे कहने का मतलब है कि मिट्टी सूखने के बाद जो दरारें आ जाती हैं मिट्टी में, ऐसी दरारें यदि आपके प्लॉट में आती हों, ऐसे प्लॉट को आप बिल्कुल भी ना खरीदें। जिस भूमि में या जिस प्लॉट में फिसलन अधिक हो, उसको भी बिल्कुल ना खरीदें। ऐसे प्लॉट का, ऐसी भूमि का आपको त्याग करना चाहिए।
और जिस प्लॉट में गंदगी का अत्यधिक ढेर लगा हुआ हो, उस पर गंदा पानी भरा हुआ हो, उस प्लॉट को भी बिल्कुल ना खरीदें। और जिस प्लॉट में बाम्बियाँ अधिक बनी हों, यानी कि सर्प के और मूसक के बिल बने हुए हों, और साथ ही उसमें जीव जंतुओं के अस्थि पंजर भी दबे हुए हों, ऐसी भूमि आक्रांत भूमि मानी जाती है। यदि आप इस भूमि पर भवन निर्माण करते हैं तो आपको रोग, कष्ट, दुख और धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस प्रकार की भूमि का चयन मकान बनाने के लिए बिल्कुल भी ना करें। हाँ, एक बात और, यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, भूमि का क्रय विक्रय करते हैं, तो आप इस भूमि को, ऐसी भूमि को खरीद सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। लेकिन ऐसी भूमि पर घर मकान नहीं बनाना चाहिए। अब मान कर के चलते हैं कि आपने किसी भी ऐसी प्रकार की भूमि या प्लॉट खरीद लिया जिस पर किसी भी प्रकार का कोई पौधा या वृक्ष नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे, कैसे परीक्षण करेंगे कि ये भूमि शुभ है या अशुभ? उसके लिए आपका जो प्लॉट या भूमि है, उस प्लॉट के उत्तर दिशा में आपको 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे की सारी मिट्टी बाहर निकालनी है। 5 मिनट या 10 मिनट रुकने के पश्चात उस मिट्टी को उस गड्ढे में पुनः भर दीजिए। यदि गड्ढा पूरा भर जाता है और मिट्टी शेष बच जाती है तो ऐसी भूमि श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। ये अत्यंत शुभ है, ये सुख समृद्धि देने वाली भूमि है। इस पर यदि आप घर मकान बनाते हैं तो आपको सुख संपन्नता का आगमन आपके घर में होता रहेगा। और यदि गड्ढा भरते वक्त मिट्टी पूरी गड्ढे में चली जाती है, ना कम पड़ती है ना ज़्यादा, और गड्ढे को पूरा भर देती है, तो ऐसी भूमि मध्यम प्रकार की भूमि मानी जाती है। आप इस पर अपना घर मकान बना सकते हैं। और यदि गड्ढा भरते वक्त मिट्टी कम पड़ जाती है, यानी कि गड्ढे में मिट्टी भरते वक्त मिट्टी पूरी गड्ढे में चली जाए और फिर भी गड्ढा खाली रह जाए, ऐसी भूमि निकृष्ट भूमि मानी जाती है। इस भूमि को आप बिल्कुल भी ना खरीदें। यदि इस भूमि का आपको रुपया कम चुकाना हो तब भी ना खरीदें। ऐसी भूमि कष्टदायक होती है। अब आपने विभिन्न प्रकार के परीक्षण कर लिए, भूमि शुभ है या अशुभ ये आपको ज्ञात हो चुका। लेकिन एक परीक्षण जो आपको करना है, ये परीक्षण अत्यंत आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण को कहते हैं शल्य ज्ञान परीक्षण, जिसका मतलब है कि आपकी भूमि के अंदर या प्लॉट के अंदर जीव जंतु, पशु पक्षियों के अस्थि पंजर दबे हो सकते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति का भी अस्थि पंजर उस प्लॉट के भीतर दबा हुआ हो सकता है, या उस प्लॉट के अंदर राख, कोयला या लोहा दबा हुआ हो सकता है, आपको नहीं मालूम। अब इसकी जानकारी करने के लिए आप पूरे प्लॉट को तो खोदेंगे नहीं, और ना ही आपको ये पता है कि ये अस्थि पंजर या अवशेष कितनी गहराई में दबे हैं, आपको ये भी नहीं पता। तो इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में एक परीक्षण बताया गया है, जिसे आप इस प्रकार कर सकते हैं। जो प्लॉट या भूमि जिस किसी के भी नाम में हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके कद के यानी कि लंबाई के बराबर उतनी मिट्टी उस प्लॉट से, उस भूमि से खुदवा कर बाहर फेंकवा दें। उस मिट्टी को पुनः प्रयोग में ना लें, उसके स्थान पर नई मिट्टी भरवा दें। ऐसा करने से शल्य दोष का परीक्षण हो जाता है और शल्य दोष खत्म हो जाता है। और यदि आपके प्लॉट से, आपकी भूमि से 10 फुट की गहराई के नीचे किसी भी प्रकार का अवशेष दबा हुआ है, या किसी भी प्रकार का कोयला या राख दबी हुई है, तो ये शल्य दोष के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये 10 फुट की गहराई के नीचे है। यदि आप शल्य दोष का परीक्षण, उसका निवारण इस प्रकार से नहीं कर सकते तो दूसरे प्रकार से कर सकते हैं। वो इस प्रकार है, जब आपके घर की या प्लॉट की नींव खुदाई होती है घर बनाने के लिए, और नींव खुदाई के दौरान जब संपूर्ण मिट्टी बाहर निकाली जाती है और नींव चिनाई के बाद वो मिट्टी पुनः जब नींव में भरी जाती है,
तो वो मिट्टी को भर दें, लेकिन उस पूरी नींव में किसी भी स्थान पर एक ऐसा स्थान छोड़ दें जितनी की भूस्वामी के कद की लंबाई है, और उसी स्थान पर नई मिट्टी ला करके भर दें। और वो संपूर्ण मिट्टी एक ही स्थान पर आपको डालनी है, पूरे नींव में आपको नहीं फैलानी है। ऐसा करने से आपके शल्य दोष समाप्त हो जाता है, शल्य दोष नहीं रहता उसमें किसी भी प्रकार का। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी भूमि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अत्यधिक मात्रा में हो, जिस पर मकान बनाकर हम सुखी से रह सकें, सुखी जीवन व्यतीत कर सकें, तो उसके लिए नींव भरने में जो मिट्टी डाली जाती है, उससे पहले सर्वप्रथम उस नींव में आप देसी गाय का गोबर या मूत्र डलवा सकते हैं, या दोनों में से एक भी डलवा सकते हैं, या फिर फिटकरी डलवा सकते हैं आप। लेकिन गौमूत्र और गाय का गोबर अत्यधिक आवश्यक है, इसे अवश्य डलवाएं। आप अपनी नींव में किसी तीर्थ स्थान की अथवा किसी मंदिर की जो आपके घर के आसपास हो, उसकी मिट्टी लाकर उस नींव में डलवा सकते हैं। ये अत्यंत शुभ है। आपके प्लॉट में आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अत्यधिक मात्रा में होगा। और जब आप अपने घर का फर्श करवाएं, उस फर्श में भी आप थोड़ा गौमूत्र या गोबर अवश्य डलवाएं देसी गाय का, और मुख्य द्वार के नीचे भी दबाएं। ऐसा करने से आपके घर में सभी प्रकार का शल्य दोष, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। अब आपको हम प्लॉट या भूमि का चयन आकार और आकृति के अनुसार बताते हैं। जो प्लॉट वर्गाकार और आयताकार हो, ये प्लॉट घर बनाने के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, आप इसे खरीद सकते हैं। और जो प्लॉट चतुष्कोणाकार प्रकार का हो, आप उसे भी खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चतुष्कोणाकार प्रकार का प्लॉट कैसा होता है। यानी कि जो आपके प्लॉट की चौड़ाई है, जहाँ पर आप अपना मुख्य द्वार बनाने वाले हैं, उस द्वार को जब आप बनाते हैं या उस द्वार के समीप जो दीवार चलती है वो थोड़ी तिरछी आती है, आपके प्लॉट का जो फ्रंट है वो थोड़ा तिरछा होता है, आपका मुख्य द्वार भी थोड़ा तिरछा ही आएगा, थोड़ी कैंच आ जाती है, उसे हम कहते हैं चतुष्कोणाकार। और ठीक इसी प्रकार की जो कैंच है, जो त्रुटि है, वो आपकी भूमि, आपके प्लॉट के पीछे आएगी, जिसे हम कहते हैं कि प्लॉट की गहराई। आप जब उस दिशा में दीवार को बनाते हैं तो वो दीवार भी थोड़ी तिरछी चलेगी। ऐसा प्लॉट भी आप खरीद सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इसी को हम चतुष्कोणाकार प्रकार का प्लॉट कहते हैं। आप सबसे एक विनम्र निवेदन है पुनः कि जब भी आप भूमि का चयन करें, उसे खरीदें, सावधानी से खरीदें, और नींव पूजन या भूमि पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवाएं, पूरे विधि विधान से करवाएं, जिससे कि सभी प्रकार के दोष उस भूमि से समाप्त हो सकें। और जब भी आप भूमि का चयन करें तो ऐसा करें कि वो भूमि किसी भी शमशान के नज़दीक नहीं होनी चाहिए, और उस भूमि में जो आप मुख्य द्वार बनाने वाले हैं वो मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ऐसा प्लॉट खरीदें, इसकी विशेष सावधानी बरतें। और आपके प्लॉट के ऊपर से विद्युत की लाइन नहीं होनी चाहिए। जो 11,000 की लाइन जाती है खेतों में होकर या किसी प्लॉट के ऊपर, ऐसी लाइन आपके प्लॉट के ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए, ये अत्यंत अशुभ होती है। और यदि भूमि खुदाई के दौरान आपकी भूमि में से कंकड़ पत्थर या ईंटें निकलती हैं या सिक्के निकलते हैं या किसी भी प्रकार की धातु निकलती है, ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। आप इस पर अपना मकान, घर बना सकते हैं। अब 1 मिनट रुककर माँ भगवती की स्तुति करेंगे। आप इस स्तुति को कर सकते हैं। इस स्तुति को बोलने से आपके इष्ट की, आपके आराध्य की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। ये स्तुति बड़ी ही कल्याणकारी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं खुद इस स्तुति को बोलता चला आ रहा हूँ। इस स्तुति को आप किसी भी समय बोलें, कभी भी बोलें, किसी भी स्थान पर बोलें, किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। विशेष रूप से आप इस स्तुति को प्रातःकाल और संध्या काल में अवश्य बोलें।
इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भले ही घर का एक सदस्य बोले इस स्तुति को, इससे माँ भगवती की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आपके पूरे घर पर बना रहेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। ओम ह्रीं कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजबन कृशानम ज्ञानी नाम गिरगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति वीरवक्तम वातजातम नमामि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवंदनान् मित्रमुष्य मामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यवाभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि यज्ञभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव्ये नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम सप्तऋषिभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम सर्वसिद्धाय नमः। ओम श्री रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन्मगणाधिपतये नमः। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।